आज का टॉपिक मजमून जो है वो नोट फरमा लें। तूफानों और बहरानों में ईमान के चार लंगर। लंगर वो लंगर जड़ा खांदे हो नहीं कई वो खान साहबान ने जड़े वो लंगर वो उधर जेन चला जाता है। ये वो लंगर डाले होते हैं जहाज को, जिनसे जहाज को बांधा जाता है, ठीक है। और ये वो लंगर है। तूफानों और बहरानों में ईमान के चार लंगर, ये आज का टॉपिक है। हवाला थोड़ा लंबा है, 27वां बाब है अमाल, लेकिन हम एक आयत को तिलावत करेंगे। रसूलों के अमाल 27वां बाब और उसकी 29वीं आयत, 29 वर्स है। रसूलों के अमाल 27वां बाब है और उसकी 29वीं आयत मुकद्दसा, 29 वर्स। और देखें मुकद्दस कलाम में से, अपनी बाइबल खोलें। अगर आपके पास डिजिटल है, मोबाइल के अंदर है, तो वो भी आप खोल सकते हैं। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, और इस डर से कि माबादा चट्टानों पर जा पड़े, जहाज के पीछे से चार लंगर डाले जी, और सुबह होने के लिए दुआ करते रहे। बहुत शुक्रिया। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहें आमीन, आमीन, हालेलुया। मुकद्दस कलाम में से जो हवाला तिलावत किया गया है उसमें लिखा है कि मबादा चट्टानों पर जा पड़े, उन्होंने जहाज के पीछे से चार लंगर डाले, लेकिन जहाज फिर भी नहीं बचा। जहाज फिर भी तबाह हो गया, लेकिन जितने लोग उसमें सवार थे वो सारे के सारे बच गए थे। क्यों बचे थे ये आज हम सीखेंगे। इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि 276 लोग और मुकद्दस पालूस भी उनमें शामिल थे और जहाज का अमला भी उसमें शामिल था। ये तकरीबन टोटल 276 लोग थे, 276। और कैदी थे, और उन कैदियों में पौलुस रसूल को भी कैद करके कैसर के सामने पेश करना था। और कैसर ने उनकी जिंदगी का फैसला करना था कि वो जिएंगे या उनको मौत का सामना करना पड़ेगा। ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। और 2 हफ्ते यानी 14 दिन तक ऐसा तूफान बरपा हुआ, ऐसा माहौल था कि उन्होंने सूरज नहीं देखा। तारीकी थी, डार्कनेस थी। एक तो उनके ज़हनों में मौत का खौफ भी होगा कि हमें सजा दे दी जाएगी, कैसर हमें सजाए मौत का फरमान जारी कर देगा। और दूसरा, उनका सफर बड़ा मुश्किल था क्योंकि वो कैदी थे, अरेस्टेड थे। उन्हें कैद करके रोम में लेकर जाना था। और रास्ते में ये सारा जो माहौल बना के तूफान बरपा हुआ और अजीब किस्म का माहौल था। और अगर आप घर में जाकर इस चैप्टर को पढ़ें तो इसकी तफसील जो है वो हमें यूं मिलती है कि उसमें उस जगह का पानियों का जिक्र मिलता है। हर पानी का अपना एक नाम है। जैसे बहरा अरब है, जो समंदर अरेबियन कंट्रीज को लगता है, अरेबियन सी उसे कहते, बहरा अरब। बहरा हिंद जो हमारे पाकिस्तान कराची को और हिंदुस्तान को लगता है, ये उस पानी का नाम है। तो जब इस पूरे चैप्टर को पढ़े तो उन पानियों का भी जिक्र है, उनकी तफसील मौजूद है।
और इवन उन हवाओं का भी जिक्र है जिस हवा ने उन पर हमला किया था। आपको पता, अब भी जब समुद्री तूफान आता है तो बाकायदा मीडिया रिपोर्ट करता है कि कतरीना नामी तूफान आ रहा है, फला नामी तूफान आ रहा है, फला नामी तूफान आ रहा है। यानी जगहों का भी नाम है, पानियों का भी नाम है और हवाओं का भी नाम है। पूरी डिटेल्स आपको इस चैप्टर के अंदर मिलेंगी अमाल 27वें बाब में। और जब सूबेदार को पालूस ने यह पैगाम दिया, देखिए जरा, पालूस ने जब ये हालात देखे तो पालूस क्या करते हैं। 27वें बाब की 9वीं और 10वीं आयत पढ़िए जी, क्योंकि आज दुआ रोजे की मीटिंग है और हमारी कोशिश होती है कि दुआ, शफात और रोजे के ताल्लुक से पैगामात दिए जाएं जी। जब बहुत अरसा गुजर गया और जहाज का सफर इसलिए खतरनाक हो गया कि रोजा का दिन गुजर चुका था, तो पालूस ने उन्हें ये कहकर, यानी पालूस रसूल रोजे में ठहरा हुआ था, ये कहकर नसीहत की, हाँ जी, कि ऐ साहिबो, मुझे मालूम होता है कि इस सफर में तकलीफ और बहुत नुकसान होगा, ना सिर्फ माल और जहाज का बल्कि हमारी जानों का भी। मगर सूबेदार ने ना खुदा और जहाज के मालिक की बातों पर पालूस की बातों से ज्यादा लिहाज किया। रुक जाए जी, यहां पर ह्यूमन नेचर है, खुदा दी गल सुनन दी बजाय दूजियां दी गल सुनते हैं। पालूस जो बात कर रहे थे वो खुदा की तरफ से थे, खुदा डायरेक्शन दे रहा था, खुदा कलाम कर रहा था, खुदा बात कर रहा था, क्योंकि वो रोजे में ठहरा हुआ था। अब हम क्या करते हैं, हम तूफानों में, आंधियों में, बहरानों में दुआ रोजे की बजाय हम उससे फरार होने की तदबीर ढूंढते हैं, प्लान्स करते हैं, दरमियानी रास्ते निकालने की कोशिश करते हैं। पालूस रसूल ने रोजा में ठहर कर उनकी रहनुमाई की, लेकिन सूबेदार जो था, जो इस सारे कैदियों को लेकर जा रहा था, उसने पालूस की बात पर इतनी तवज्जो नहीं दी। और आज भी यही अलमिया है, हम इसलिए टूटते और बिखरते हैं, ना हम खुदा की सुनते हैं, ना हम खुदा के खादमों की सुनते हैं। और फिर अगली बात, जैसा मैंने कहा कि सूबेदार ने पालूस की बजाय ना खुदा, अच्छा ये ना खुदा जो है ना, लोगों को इसकी पता नहीं, ये मलाहों को कहते हैं। वो एक शेर भी है ना, सहारा नहीं लेते तूफानों का, ना खुदाओं का, इस तरह से कुछ है समथिंग। ओके, लिव दैट। शायरी ना मैनू इन्ना लगाओ नहीं तो फिर मैंने भुल जाती है, जे किते सुनिया भी हो तो ज़हन चों निकल जाता है। खुदा वाले नहीं लेते सहारा ना खुदाओं का, उठे अगर तूफान तो रुख मोड़ देते हैं हवाओं का। यस, ये था शेर। मलाह को कहते हैं जो कश्ती चला रहा होता है। अब तो खैर कश्तियों में आपको पता है कि वो इंजन लगे हुए हैं और वो जिद्दत आ गई है, तो तब तो आपको पता वो चप्पुओं के साथ सारा काम करना पड़ता था, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती थी। तो सूबेदार ने पालूस की बात नहीं मानी, उसने ना खुदाओं को और उनकी बात को तरजीह दी। और फिर क्या होता है जी, फिर 14वीं आयत पढ़ें जी, 14वीं आयत 14th वर्स। लेकिन थोड़ी देर बाद एक बड़ी तूफानी हवा, और एक बड़ी तूफानी जो यूरोक्लोन कहलाती है, करीते पर से जहाज पर आई। एक पॉइंट था कुरीते, जहां पर तूफान ने फिर इनको घेर लिया, और उस हवा का नाम यहां पर है। दोबारा बोले जी, उस हवा का नाम
लेकिन थोड़ी देर के बाद एक बड़ी तूफानी हवा यूरोक्लोन, जो यूरोक्लोन कहलाती हाँ, जो यूरोक्लोन कहलाती है। यूरो का मतलब है मशरक और क्लोन का मतलब है शुमाल, यानी मशरकी शुमाली हवा ने उनको घेर लिया। कुरीते के मकाम पर उनके ऊपर इस हवा ने हमला कर दिया और सिसिली बंदरगाह इटली की जो उनकी मंजिल थी वो वहां पर तो ना पहुंचे, और वो मौजूदा जो माल्टा कंट्री है, माल्टा मुल्क जो है, वहां पर मुझे भी जाने का मौका मिला और खुदा के खादिम भाई आसिफ भी वहां पर गए हैं। और सेंट पॉल बे उसे कहते हैं जहां पर ये जहाज टूटकर बिखर गया था और ये लकड़ियों पर तैरते हुए सारे लोग वहां पर पहुंचे। और ये मौजज़ा हुआ था वहां पर कि खुदा ने फरिश्ते को भेजकर पौलुस से कहा था कि जहाज गर्क हो जाएगा, अजनास का नुकसान हो जाएगा, माल का नुकसान हो जाएगा, लेकिन किसी की जान नहीं जाएगी। और फिर ऐसा ही हुआ था। हालेलुया। जो कलाम खुदा ने अपने खादम मुकद्दस पौलुस के साथ किया था, हालांकि सूबेदार ने ना खुदाओं की बात मानी, जहाज के मालिक की बात मानी, खुदा के रसूल की, मुकद्दस पौलुस रसूल की बात नहीं मानी। उसने तरजीह दी उनकी बात पर कि जो वो कह रहे हैं। और फिर जब इस तूफान ने उसे घेर लिया तो फिर लिखा है मलाहों ने क्या किया, 4 लंगर डाले जहाज को बचाने के लिए। अब उनके जो लंगर डाले गए उससे तो जहाज नहीं बचा, लेकिन जो पौलुस रसूल के ईमान के लंगर थे उससे लोग बच गए थे। हालेलुया। यस, बजा सकते हैं ताली, कोई ममानत नहीं है तो दिल खोल के बजाओ। तुसी एकड़ी बजा रहे हो बेताली, आउट ऑफ टेम्पो नहीं, जरा जोर ना बजाया करो तो टेम्पो ना बजाया करो। हालेलुया। अब हम गौर करेंगे इस बात पर कि ना खुदाओं ने जो 4 लंगर डाले थे उससे जहाज को तो वो ना बचा सके, लेकिन मुकद्दस पौलुस के ईमान के 4 जो लंगर थे उससे लोग बच गए थे। हालेलुया। उससे लोग बच गए थे। और वो क्या है, आइए देखिए अमाल 27, 22, 23 और 24। सुने गौर से। मगर अब मैं तुमको नसीहत करता हूँ, हाँ जी, मगर अब मैं तुमको नसीहत करता हूँ कि खातिर जमा रखो, क्योंकि तुम में से किसी की जान का नुकसान ना होगा, मगर जहाज का, क्योंकि खुदा जिसका मैं हूँ, ये उसका दावा है, ये उसका कॉन्फिडेंस है। फिर पढ़ें इस बात को, क्योंकि खुदा जी जिसका मैं हूं, और ये कॉन्फिडेंस था उसके अंदर कि मैं खुदा का हूं, और जो खुदा का है वो महफूज रहता है, उसे कोई बर्बाद नहीं कर सकता जो खुदा का है। ये कॉन्फिडेंस था उसका। आगे, और जिसकी इबादत भी करता हूं, ऐ नहीं कल्ला कि आईडी कार्ड ते तारक मसीह ते फजल मसीह ते यूनस मसीह लिखा हुआ है, वो इबादत भी करता सी। कई बहुते ऐसे जहाज ही फिरते ने कि मैं फलां मसीह हाँ, ठीक है, शनाख्ती कार्ड पर मेरे नाम के साथ मसीह लिखा हुआ है। आगे उसका एक कॉन्फिडेंस की बात सुने, क्योंकि खुदा जिसका मैं हूं और जिसकी इबादत भी करता हूं, उसके फरिश्ता ने इसी रात को, हाँ जी, इसी रात को मेरे पास आकर कहा ऐ पौलुस न डर, जरूर है कि तू कैसर के सामने हाजिर हो, और देख
जितने लोग और देख जितने लोग तेरे साथ जहाज में सवार हैं उन सब की खुदा ने तेरी खातर जान बख्शी की। हालेलुया। खुदा दे लोकां दी वजह तो दुनिया भी बच जाती है। आमीन। मैं अक्सर कहता हूं कि पाकिस्तान में खुदा ने मसीहों को ऐसे नहीं रखा। पाकिस्तान की बरकत का राज चर्च है, वरना मुल्क नूं तो लुटन वाले लुट के बड़ी देर दिखाते हैं। हम पाकिस्तान में मसीही अपने मुल्क के लिए हमेशा दुआ करते हैं, रोजे रखते हैं, अपनी आर्मी के लिए दुआ करते हैं, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए दुआ करते हैं, अपने मुल्क के अदारों के लिए, अपने मुल्क की इकॉनमी के लिए। पिछले दिनों जब इंडिया पाकिस्तान की जंग थी, हम रोजे रखकर दुआ कर रहे थे कि खुदा जंग नहीं अमन चाहिए, और खुदा ने किया। हालेलुया। अब गौर करेंगे कि पौलुस रसूल के ईमान के 4 लंगर। उसके ईमान का पहला लंगर, उसके ईमान का पहला लंगर यह है कि खुदा पौलुस के साथ था। यह पहला लंगर है साडा। तुहाडे अंदर एक कॉन्फिडेंस होने चाहिए कि खुदा तुहाडे नाल है, तो फिर जिन्ने मर्जी तूफान उठन तुसी हलाक नहीं होगे। आमीन। ये पहला लंगर, ये पहला उसका ईमान और उसके ईमान का ऐलान कि मैं खुदा का हूं और मैं उसकी इबादत भी करता हूं। ये पहला लंगर है उसका। पहला लंगर क्या है जी? कि खुदा मेरे साथ है, मैं खुदा का हूं। कभी ना भूले कि खुदा आपके साथ है। मत्ती 28:20 पढ़िए। खुदा आपके साथ है। ये पहला लंगर है उसका, उसके ईमान का। जी। और उनको ये तालीम दो जी कि उन सब बातों पर अमल करें जी जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। जी। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये एक मसीह का ईमान होना चाहिए कि खुदा हमारे, ते इमैनुअल का मतलब भी यही है, खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। खुदा हमारे साथ। ये पहला उसका ईमान का लंगर था। इब्रानियों 13:5 पढ़िए। इब्रानियों 13वां बाब 5वीं आयते मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे मुकद्दस कलाम में से। इब्रानियों 13:5। ज़र की दोस्ती से खाली रहो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर कनाइत करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना होऊंगा। मैं तुमसे हरगिज दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। इस वास्ते, बहुत शुक्रिया, हरगिज तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। दुनिया छोड़ जाएगी, रिश्ते छोड़ जाएंगे, माँ बाप बहन भाई खूनी रिश्ते आपके साथ बेवफाई कर जाएंगे, लेकिन खुदा आपको हरगिज नहीं छोड़ेगा। ये आपके ईमान का लंगर है जो आपको डूबने नहीं देता, जो आपको हलाक नहीं होने देता। ज़बूर 23:24 आयत में लिखा है, बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मैं किसी बला से, क्योंकि तू मेरे साथ है। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि तू मेरे साथ है। मैं खादिम को सुन रहा था, वो एक वाक्य बयान कर रहे थे। एक माँ अपने बच्चे को स्कूल भेजती है और एक बड़ी लड़की को पैसे दिया करती थी, कहती थी कि तू इसको छोड़ भी आया कर और इसे ले भी आया कर। तो उसके बच्चे ने कहा कि माँ आप हर रोज इसे पैसे देती हैं, आप उन पैसों में से थोड़े से मुझे दे दिया करो। ज़हन चाहता ही है ना कि ये जो मौज कर रही मैं करांगा, तू विचों थोड़े घट करके मैनू दे दिया कर, मैं आपे चले जावा करांगा। तो माँ ने कहा ठीक है, और वो बच्चा इस तरीके से पढ़ता रहा और फिर बड़ा हो गया,
पढ़ लिख गया, उसके बाद पास्टर बन गया। तो वो पुलपट पर खड़ा था और अपनी गवाही शेयर करने लगा अपनी कामयाबी की। तो उसकी मां ने कहा, मुझे 1 मिनट दो, मैं आपकी कामयाबी में एक और बात बताना चाहती हूं। उसकी मां आगे आई, उसने कहा, बेटा तू पढ़ने जाता था लेकिन तू अकेला नहीं होता था। तू घर से निकलता था तो थोड़े फासले पर मैं तेरे पीछे होती थी, और जब तुझे छुट्टी होनी होती थी मैं थोड़ी देर पहले चली जाती थी, और मैं दूर से देखती तू कब निकला है, और फिर तू जब घर की तरफ आ रहा होता था मैं थोड़े फासले पर तेरे पीछे होती थी। मैं तुझे नजर नहीं आती थी लेकिन मैं तेरे साथ होती थी। पालूस का यह कॉन्फिडेंस था कि वो खुदा जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा वो हमारे साथ है। हालेलुया। वो आपको छोड़ता नहीं है। ये कॉन्फिडेंस है पालूस रसूल का। इसलिए पालूस की खातिर दूसरे लोगों की भी जान बच गई है। हमारे अंदर जिस दिन ये कॉन्फिडेंस खत्म हो गया कि खुदा हमारे साथ नहीं, हम डूब जाएंगे। जो चीज आपको जिंदा रखती है, कायम रखती है, वो खुदाबंद की प्रेजेंस है, उसका साथ होना। मूसा ने कहा था कि अगर तुम्हारे लश्करों के साथ ना जाए तो हमें आगे ना लेकर जाना, क्योंकि मुकद्दस मूसा इस बात को जान गए थे कि हमारी फतह का राज खुदा की मौजूदगी है। आपकी फैमिली, आपका बिजनेस, आपकी मिनिस्ट्री, आपका चर्च, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आप तब तक कामयाब हैं, तब तक महफूज हैं जब तक वो आपके साथ है। ये पहला उसका लंगर है। दूसरा लंगर, खुदा का वादा। जहाज तो बर्बाद होगा मगर कोई शख्स मरेगा नहीं। खुदा का वादा। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मुकद्दस पालूस ने उन्हें कहा कि उसी रात खुदा के फरिश्ते ने यह मुझे कहा है कि जहाज और बाकी चीजों का नुकसान होगा लेकिन किसी जान का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मुकद्दस पालूस की खातिर मैंने उनकी भी जान बख्श दी है। मैंने उनको भी बचाने का वादा कर लिया है। और देखिए जरा एक आयत जो रोमन्स में, रोमियो 4 बाब की 21वीं आयत, मुकद्दस पालूस रसूल का इंजीली बयान है रोमन्स के चर्च को। 4:21। और उसको कामिल इत्काद हुआ, उसको कामिल इत्काद हुआ कि जो कुछ उसने वादा किया है, कि जो कुछ उसने वादा किया है वो उसे पूरा करने पर भी कादिर है। उसे पूरा करने पर भी कादिर है। सुन रहे? कादिर पर हम आगे चलकर गौर करेंगे, लेकिन मैं वादे की तरफ आना चाहता हूं। खुदा के फरिश्ते ने उसी रात पालूस रसूल को यह दिखाई देकर यह पैगाम दिया कि खुदा की तरफ से यह वादा है कि जहाज गर्क होगा, चीजें बर्बाद होंगी, लेकिन कोई इंसान हलाक नहीं होगा। यह पालूस ने अमाल की किताब के बाद रोमन्स को यह पैगाम लिखा। यह उसका तजुर्बा था। रसूलों ने वही कुछ लिखा जो उनकी जिंदगी का तजुर्बा था, क्योंकि वो आलिम बाअमल थे। इसलिए उनकी मुनादी गवाही दुनिया को मुतासिर करती रही। आज का ईमानदार, आज का खादम आलिम बेअमल है, इसलिए पैगाम जिंदगियों पर असर नहीं कर रहा। पतरस कल्ले ने मुनादी की थी, 3000 ने बपतिस्मा ले लिया। किन्ने ने? ਅੱਜ 3000 ਬੰਦਾ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ नहीं होने दिया बपतिस्मे लिए। एक ने मुनादी की, 3000 ने बपतिस्मा ले लिया। आज 3000 मुनादी कर रहे हैं, एक बपतिस्मे के लिए तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि आज आलिम बेअमल है। रसूलों ने जो उनके तजुर्बात थे, जो उनकी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस थे, उनको उन्होंने फिर बाद में कलम बंद किया। तो ये रोमन्स को जो खत लिखा गया, ये अमाल की किताब के बाद लिखा गया। ये तजुर्बा वो बयान कर रहे हैं कि खुदा जो वादे करता है उनको पूरा करता है। ये उसका दूसरा लंगर है, दूसरे ईमान का लंगर है उसका। और तीसरा ईमान का जो लंगर है वो क्या है? वो ये है
कि खुदा कादरे मुतलिक है। अब परवरदिगार की जो तशरीह की जाती है, जो इसके मानी लोग लेते हैं, वो लेते हैं कि वो परवरदिगार है, वो रोटी पानी मुहैया करता है। अगर आप इसके लुग़वी मानी देखें तो यह है कि वो खुदा जो कादरे मुतलिक है, ऑलमाइटी है, सब कुछ करने की कुदरत रखता है। यीशु ने कहा तो जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है, बिकॉज ही इज ऑलमाइटी, कादरे मुतलिक है वो। अजीजो, ये उसका ईमान था कि तूफान आ गया है, 2 हफ्ते हो गए हमने सूरज नहीं देखा, हवाएं मुखालिफ है, हमने उन हवाओं का भी जिक्र पढ़ा। जैसे मैंने बताया, हवाओं का नाम, उन हवाओं का नाम भी यहां पर कलमबंद किया गया है। कुरीते का जजीरा, वो आइलैंड जो थी, उसका भी जिक्र है, लेकिन उनका जहाज ऐसा भटका कि वो मल्ते जो मौजूदा माल्टा है वहां पर पहुंच गया, और उस पहाड़ी के ऊपर जहां पर ये जहाज पहुंचा था, वहां मुझे एजाज है, इस्तेकाक है कि मैंने वहां पर खड़े होकर पैगाम रिकॉर्ड करवाया है। और मैं देखना चाहता था, मैं जब भी ये कंट्रीज जिनमें हमारी बिब्लिकल प्लेसेस है या हमारी मुकद्दस मकामात है, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि उनको विजिट किया जाए। तो ये उसका ईमान था। ये तीसरा लंगर था कि सब चीजें खुदा के कंट्रोल में है। अगरचे तारीकी है, 2 हफ्ते हो गए हैं, हमने सूरज नहीं देखा, लेकिन वो जानता था कि हमारा खुदा कुदरत वाला है, ऑलमाइटी गॉड। खुदा ने अपनी कुदरत से उनको संभाले रखा। तूफानों में खुदा से जुड़े रहे, तूफानों में खुदा से। हालांकि इस जहाज में से बहुत सारे लोगों ने उतरने की भी कोशिश की थी, लेकिन पौलुस ने कहा, ना उतरे हो तुसी नहीं मरोगे। मैं इटली में था, तो इटली में गुफ्तगू हो रही थी कोविड के ताल्लुक से, तो मैंने बताया कि लोग उतना बीमारियों से नहीं डरते जितना बीमारी के खौफ से डर डर के मर जाते हैं। यानी बीमारियों से नहीं लोग मरते, बीमारी का खौफ उनकी जान ले लेता है। ये थी बात। तो कोरोना के दौरान आप देखें, गरीब ममालिक में इतनी अमवात नहीं हुई जितनी अमीर तरीन ममालिक में हुई है। आप देखें, मगरब का, यूरोप का सबसे ज्यादा तबाही स्पेन में, इटली में, न्यूयॉर्क में। ये दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक है जिनका हेल्थ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन लोग क्यों मरे वहां पर? क्योंकि पैनिक हो गए थे, खौफजदा हो गए थे। तो खौफ आपकी जान ले लेता है, खौफ आपकी जान ले लेता है। और इस जगह पर जब लोगों ने कहा ना कि हम जहाज से निकल जाएं, उतरना चाहते हैं, उसने कहा नो 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 नो, जहाज टूट भी गया, जहाज गर्क भी हो गया, लेकिन तुम गर्क नहीं होंगे, तुम बच जाओगे, क्योंकि खुदा ने यह बात कही है। खुदा कादरे मुतलिक है। तो इसलिए तूफान भी आए, खुदा से जुड़े रहें, तूफान आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। आमीन। उसका चौथा ईमान का लंगर, वो काम कर दिखाया जो खुदा ने कहा था। 27वें बाब की 33वीं और 34वीं 2 आयत पढ़िए जी। और जब दिन निकलने को हुआ, जब दिन निकलने को हुआ, तो पौलुस ने सबकी मिन्नत की, पौलुस ने सबकी मिन्नत की कि खाना खा लो। वाह, क्या बात है। क्या करो? खाना खा लो, खाना खा लो। और कहा कि तुमको इंतजार करते करते, तुमको इंतजार करते करते, और फाका खींचते खींचते, और फाका खींचते 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 आज 14 दिन हो गए, 14 दिन हो गए, और तुमने कुछ नहीं खाया, और तुमने कुछ नहीं खाया। इसलिए तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, इसलिए तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि खाना खा लो, कि खाना खा लो, क्योंकि इस पर तुम्हारी बेहतरी माकूफ है, क्योंकि इस वक्त हमारी बेहतरी माकूफ है। और तुम में से किसी के सर का एक बाल, किसी के सर का एक बाल बिगा ना होगा। हालेलुया। बाल भी नहीं टूटा,
14 दिन तूफान च घिरे रहे ने, तारीकी ने घेरी रखा, मौत के खौफ ने उन्होंने घेरे रखा, मौत का खौफ मंडलाता रहा उनके सर पर। और आपको पता है कि वहां पर जब वो आग ताप रहे थे तो एक सांप, एक जहरीला कीड़ा निकल आया और उसने पालूस को काट लिया। हुण वो वेख रहे सन भाई ये किदों मरदा है। तो जब वो जीता रहा, जिंदा रहा, तो उन्होंने कहा ये देवता है। उदों एवं तो लोग देवता बना लेंदे सन, जिवें हुण भी तुसीं वेख्या ही है बहुत सारे मुल्कां 'च उहदियां वड्डियां मुछां होण उहनूं देवता बना लेंदे ने, उहदी अजीबो गरीब शक्ल होए उहनूं कहणगे देवता है, अजीबो गरीब मखलूक हो उसे देवता बना लेते हैं। ये लोगों की रूटीन है। सच्चे खुदा नूं मनण लई लोकां नूं बड़ा कुछ समझाना पैंदा है, तो झूठे नूं मनण लई एक मिनट च तैयार हो जाते हैं। आपको पता है खिदमत के लिए लोगों से पैसा मांगा जाए बड़े औखे दिंदे ने, ते बुत बना ली सोना भी दे दिंदे ने, है ना। तुसीं कोई ना कोई बुत की प्लैनिंग करो, वेखो आंदे किवें माल पानी। तो सच्ची तालीम की बात करेंगे लोग आपको पैसा देने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये लोगों की फितरत है, ये लोगों का तरीकाकार है, ये बिगड़ी हुई हालत है लोगों की। उन्होंने कहा ये तो इस पर मैंने पैगाम दिया था कि जो लोग आंधियों और तूफानों में कायम रहते हैं, अपने खुदा से जुड़े रहते हैं, खुदा उनका स्टेटस भी बदल देता है। उन्होंने कहा यह देवता है, वो उसे देवता समझने लगे क्योंकि पालूस तूफानों में, आंधियों में कायम रहा। 4 लंगर जिन पर आज हमने गौर किया है, कौन कौन से हैं? नंबर 1, खुदा मेरे साथ है या मैं खुदा का हूं। दूसरा लंगर, खुदा का वादा, जहाज तो बर्बाद होगा, कोई शख्स मरेगा नहीं। तीसरा लंगर, पलूस का ये तजुर्बा था कि खुदा परवरदिगार है, कादर मुतलिक है, कायम रहने वाला है, ऑलमाइटी है, सब कुछ कर सकता है। और चौथा, वो काम जो वो करना चाहे वो कर दिखाता है, और उसने कर दिखाया। ये 4 लंगर थे उसके ईमान के। अगर आपके भी ईमान के ये 4 लंगर हों तो आप कभी डूबेंगे नहीं, कभी हलाक नहीं होंगे। तो आओ हम झुकें और खुदा उनसे कहे, खुदावन मेरी ज़िंदगी में भी रसूलों जैसा जज्बा हो,